गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वीडियो नंबर 15 जिसमें श्रवण तथा वाचन की बात करेंगे। ये आपका 80 मार्क्स का रिटन परीक्षा होती है जिसमें 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें श्रवण तथा वाचन है, 20 मार्क्स उसके होंगे और 80 मार्क्स लिखित परीक्षा के होंगे। यह आपकी कक्षा 11 में भी होता है और कक्षा 12 में भी होता है। पाठ्यक्रम सेम है, इसलिए बेटा इसकी तैयारी आपको करनी होगी अलग से, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 11वीं में भी और 12वीं में दोनों में 80 नंबर का पेपर आता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया अलग अलग कि किस प्रकार से इसका विभाजन किया है। जिसमें देखिए श्रवण का मतलब है सुनना। सुनना यानी वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी जो भी हमारे सामने कुछ या तो बोलेगा, वर्ण करेगा, वर्णित करेगा, या पठित सामग्री, यानी पठित सामग्री कहते हैं जो हम पढ़ने योग्य हो, जिसे हम पढ़ सकें, उसको सुनकर केवल सुनना है। उसका फिर हमें अर्थ ग्रहण करना, या वार्तालाप किसी से कर रहे हैं उसकी बातों को सुनना। वाद विवाद हो रहा है तो उसमें हमें अध्ययन करना होगा। भाषण देना, कोई भाषण दे रहा है तो उसको सुनना। कविता पाठ, कोई कविता हमारे सामने पढ़ रहा है तो उसका सुनना आदि को सुनकर समझना, फिर मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को समझना। यानी फिर उन्होंने अपने बात विचारों को सामने वाले ने जो प्रस्तुत किया है उस ढंग को हमें समझना होगा। तो ये हमारा श्रवण में होगा, यानी सुनना, और ये 5 मार्क्स का होगा, यानी 5 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं हम बोलना वाचन कहते हैं जिसको हम। तो बोलना यानी यहाँ बात थी केवल सुनने की, अब यहाँ बात करते हैं हम बोलने की। तो देखिए बेटा, भाषण यानी हमें कोई भाषण देना हो। सस्वर कविता पाठ यानी सस्वर कोई कविता पढ़ना, यानी गे रूप में, गीत के रूप में गाकर। वार्तालाप या किसी से वार्तालाप और उसकी औपचारिकताएं, यानी हमें जो करना होता है, जैसे हम बोलकर जैसे हमें करना कोई आए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, हम कैसे उनसे वार्तालाप करते हैं और कैसे आदर सत्कार करते हैं, तो ये हमारा बोलने में आएगा। तो उसे पता लग जाएगी हमारी मनोवृत्ति। कार्यक्रम प्रस्तुति यानी कोई कार्यक्रम है उसको हमें कैसे प्रस्तुत करना है। तथा कथा कहानी या कोई कहानी सुना रहे हैं हम, जो हमारे सामने श्रोता सुन रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखना, जो बोलता है उस बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, जो सुनते हैं हमारे सामने दर्शक उनको श्रोता कहते हैं। अथवा घटना सुनना, परिचय देना, या भावानुकूल संवाद वाचन, या कई बार हम हमारे सामने कोई ऐसी भावात्मक बात कह देते हैं कि हम वो अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तो ऐसी बातों, ऐसे विचार, उसका प्रस्तुत करने का तरीका, यही कारण है कि वो सामने वाले को भी भावानुकूल कर देता है। ठीक है बेटा। तो ये भी 5 नंबर का आएगा, यानी हमें सुनना भी 5 नंबर का आएगा और बोलना भी 5 नंबर का होगा। जिसमें अब हम बात करते हैं 10 नंबर जो और बचे वो ये हैं, यानी उसमें हमें परियोजना कार्य दिया जाएगा। परियोजना कार्य वो लिखने के लिए होगा, वो उस समय एट ए टाइम दिया जाएगा, वो सब आपको हम लिखा देंगे, फाइल तैयार कराएंगे। तो आप साथ साथ करते चलें इस फाइल को तैयार, तो आपकी ये सारी तैयारी हो जाएगी जिसमें आपको 20 मार्क्स कंप्लीट मिल सकें। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा क्या, एक विषय वस्तु, यानी आपको जो आपको दिया गया है उसमें आपको ये जो 5 नंबर है, इसमें 5 नंबर में बटा हुआ है, मैंने ब्लैक में लिखा अलग से, 1 मार्क्स के होंगे। तो उसमें जो दिया गया है उसमें 1 मार्क्स में वो कैसे विभाजन किया है, उसमें वो कैसे 1 नंबर मिलेंगे, तो वो देखना। विषय वस्तु यानी जो दिया गया टॉपिक है उसकी विषय वस्तु आपने कैसे लिखी है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है। नंबर 2, शब्द सीमा, आपको 1000 यानी 1000 शब्द में वो बातें लिखनी होंगी, तब जाके आपको उसका 1 नंबर मिलेगा जो टॉपिक दिया गया। और भाषा शैली, उसकी भाषा शैली क्या है, आपने जो लिखा है क्या वो एक साहित्यिक रूप में, यानी भाषा कैसी प्रयोग की है, तो वो भी आपका देखा जाएगा, उसका 1 मार्क्स होगा। आगे विषय से संबंधित चित्र तथा आंकड़े, अगर आपको विषय जो दिया गया है अगर आप उसे समझाने के लिए उसमें उससे संबंधित चित्र बनाते हैं या कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ का प्रयोग करते हैं, चित्र बनाकर दिखाते हैं, अपने मन का बातों को समझाने के लिए आप अपने मन से क्या उसमें कर सकते हैं, उसके लिए भी 1 मार्क्स
निर्धारित है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अब आपने जो आपको टॉपिक मिला उसका आपका प्रस्तुतिकरण कैसे किया है, क्या क्रम लेकर चले, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ लिख दिया फिर दोबारा रिपीट बातें की जा रही हैं, तो ये सब चीज़ देखी जाएंगी। इसके लिए भी 1 मार्क्स है, तो इससे आपका विकास होगा छात्रों। ये आपके लिए इसीलिए बोर्ड ने रखा है कि ये 20 मार्क्स का हिंदी में ये भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बोलना और सुनने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो इसमें इन सभी बातों का ज्ञान आपको मिलेगा। और आगे ये परियोजना कार्य के आधार पर मौखिकी फिर जो आपने किया है, तो कुछ इसी से संबंधित कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था जिसमें संचार माध्यम थे, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब परियोजना कार्य हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंध रखने वाले हों, ऐरा गैरा क्वेश्चन उसमें ना आए, बाहर से कुछ नहीं होगा, तो केवल हिंदी से रिलेटिव होंगे, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से 5 हो गया श्रवण, 5 हो गया वाचन, और 5 मार्क्स का हो गया परियोजना कार्य, और 5 मार्क्स का इसके आधार पर मौखिकी जो आपसे क्वेश्चन वाइवा के रूप में पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे श्रवण के बारे में। ये देखिए श्रवण, सुनना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्लैक से मैंने हेडिंग दी है, सुनना एक कला। अब इसमें देखिए सुनना एक कला कैसे है। लोग मानते हैं कि बोलना एक कला है, परंतु वे भूल जाते हैं कि सुनना उससे भी बड़ी कला है। कि हम कहते हैं कि भाई बोलना एक कला, लेकिन हम जितना ध्यान से सुनेंगे, ये एक उससे बड़ी कला है, क्योंकि आजकल बोलने वाले बहुत हैं बेटा, ये तो आप जानते हो, और सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इसमें आप भी हैं। क्योंकि जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो यही हमारा कारण है कि हम फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी कला कौन सी कहलाएगी? सुनना। इसलिए हमको सुनना चाहिए किसी की बातों को ध्यानपूर्वक, ना कि अपनी बात उसमें कहने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। इसके महत्व को समझते हुए परमात्मा ने हमें एक नहीं 2-2 कान दिए हैं, ताकि हम सब और की सब बातें सुन सकें। बल्कि परमात्मा का संदेश यही है कि सुनो अधिक, संदेश है ये, संदेश नहीं, संदेश यही है कि सुनो अधिक और बोलो कम। यानी हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा बातों को सुनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, और बोलने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कम होनी चाहिए। हमें ज़्यादातर सुनना चाहिए, क्योंकि जो बात हम जानते हैं उसे सुनाने से क्या फ़ायदा। बात तो वो है कि जब हमें बातें और मिलें सुनने के लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बोलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, परंतु सुनना तो सबको पड़ता है। जब मनुष्य बोलता ही नहीं था, तब भी वह सुनता था। अतः सुनना बोलने से भी प्राचीन कला है। आप देखें बेटा, अगर शुरू में जब शब्द ही नहीं थे, बोला भी नहीं जाता था, 6000 साल पहले, आपने पढ़ा होगा 3rd-4th क्लास में, कि उस समय हम बोलते नहीं थे, केवल हम एक दूसरे के इशारों से या एक दूसरे की मनोवृत्ति से, हाथ के इशारे से ऐसे समझते थे। तो आप अगर देखें तो सुनना सबसे पहले आया, बोलना तो बाद में ही आया। तो इसलिए बेटा, वो ऊपर वाले ने भी बिल्कुल सही ही कहा है, उसका संदेश बिल्कुल ठीक है कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। अब आगे सुनने का अर्थ देखिए। सुनने का अर्थ है, सुनने का अर्थ ध्वनियों को कान में डाल लेना भर नहीं है। इसका अर्थ है वक्ता के आशय को समझना। वक्ता यानी बोलने वाले की बातों को समझना, ये महत्वपूर्ण है। वो बोल रहा है लेकिन हमारा ध्यान तो कहीं और है, तो उसका बोलने का क्या हमारे समझ में आएगा, वो क्या बोल रहा है, उसका आशय क्या है। आज वाणी का इतना अधिक विकास हो चुका है कि वक्ता कहता कुछ है और उसका आशय कुछ और होता है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे कटाक्ष भी कर देते हैं कुछ लोग, तो और वो कटाक्ष के माध्यम को हम समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाहता है, जबकि वो कभी कभार हमें उसके माध्यम से हमें बहुत बड़ी बात फील भी करा देता है। जैसे देखिए उदाहरण थे, किसी मूर्ख का परिचय इस प्रकार कराना, यानी किसी मूर्ख का किसी व्यक्ति ने परिचय कराया और उसे बुरा भी नहीं लगा और उसे महसूस भी करा दिया। जैसे ये बहुत समझदार हैं, यह अर्थ देता है कि ये बड़े मूर्ख हैं। अगर किसी के सामने शांत करने के लिए करें, भाई बैठ जाओ, शांत हो जाओ बेटा, तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये नहीं वो समझदार हो गया, उसका मतलब ये हो गया मूर्ख, क्योंकि वो बात को ध्यान से नहीं सुन रहा। ऐसे ही हम कई बार असेंबली वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ पे आधे बच्चे बातें करते रहते हैं, टीचर्स कुछ कह रहे हैं, प्रधानाचार्य कुछ कह रहे हैं, उनको ध्यान से नहीं सुनते। तो यही कारण है। फिर उसके लिए ऊपर से एक संदेश मिलता है और वो कहते हैं बेटा शांत बैठ जाओ, अब तो बहुत समझदार हो।
तो अब आप समझ गए होंगे उसका क्या अर्थ निकलता है। तो कोई भी बात संदर्भ बदलने पर नया अर्थ देने लगती है, मनोदशा मूड बदलने पर भी उक्ति का अर्थ कुछ और ही हो जाता है। इसलिए ठीक से सुनने का अर्थ, शब्दों को ध्यान से सुनकर सावधानी पूर्वक उनका आशय समझना। इसीलिए कहा है बेटा कि हमें किसी की भी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ बेटा, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डाल लेंगे तो आपकी जो पढ़ने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। सुनने की शक्ति बढ़ने के कारण आप अच्छे मार्क्स लाने शुरू कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें ट्यूशन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुनने लगें तो ना हमें ट्यूशन की आवश्यकता होगी और ना हमें कहीं भटकना होगा, और हम स्वयं ही अच्छे आंसर लिखने लगेंगे। और फिर हम टीचर की बातों को, सभी टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे। तो हमें सुनने की आदत डालनी होगी बेटा। ये इसीलिए आपको रखा गया कि बच्चों को इस बारे में भी जानकारी हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ हम इन बातों को आपको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ चैप्टर पढ़ाने में लगे रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसमें प्रैक्टिकल को रखा, जिससे हिंदी से संबंधित बच्चों को इस प्रकार की जानकारी मिले। जैसे मैंने आपको भी कितनी सारी बातें पीछे पढ़ाई हैं, फीचर, आलेख, यानी मीडिया से संबंधित बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा किया है बोर्ड ने कि इसमें इसको जोड़ा, जिसके 20 नंबर मिलेंगे। पहले 100 नंबर का पेपर हो जाता था बस, तो इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं हो पाता था बच्चों को। तो ये बेटा आपका बहुत ही सौभाग्य कि आपको ये सारी बातें सुनने को, पढ़ने को और आपके सिलेबस में लगाई गई हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो सुनने की सार्थकता। सुनना और समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे मन में बनाए रखना भी श्रवण कला का एक अंग है। अगर श्रोता यानी सुनने वाला एक कान से सुने और उसे दूसरे कान से निकाल दे तो वह सुनना व्यर्थ हो जाता है। किसी भी बात को सुनकर उसे मन में बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए बेटा, एक तरीका तो ये है कि हम ध्यानपूर्वक सुने। कई बार हमें ये भी करना चाहिए, ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण है कि देखिए कोई आपके सामने बहुत सारी बातें बताना चाह रहे हैं, 1 घंटे का भाषण हो सकता है या आधे घंटे का, तो हम क्या 1 घंटे बातें सुनकर कितने समय तक याद रख पाएंगे। तो उसके लिए हम एक पेन और एक कॉपी भी कुछ लोग अपने साथ रखते हैं, जिससे मुख्य मुख्य बातें वो लिख लेते हैं उन्हें भविष्य में याद करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो कभी भी देख सकते हैं, परंतु सुना हुआ तो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा आज सुनी ही बातें ज़्यादा याद रहेंगी, कल उससे कम हो जाएंगी, परसों और उससे कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो हम बातें सुनते हैं वो धीरे धीरे बहुत कम, बस कुछ ही बातें हमारे पास रह पाती हैं, बाकी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमें डायरी पेन लिखने की भी आदत होनी चाहिए, जिससे हमारा लेखन सुधार तो होगा ही, बहुत सारे शब्दों को जैसे हम भूल जाते हैं लिखना तो वो नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से हमें सुनने के साथ साथ हमको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। जो ऐसे पॉइंट हैं उनको हम साथ साथ लिखते रहें, और हमेशा हमें ऐसी आदत में जब हो जाएगा तो हमारे साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा परिणाम अच्छा आएगा और हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा, और हमारा जो चरित्र है वो भी अच्छा होगा, हमारे अंदर एक सभ्यता की प्रवृत्ति आएगी, जिससे हम किसी के सामने बोलेंगे या बातें करेंगे तो उसमें एक अलग ही सभ्यता प्रस्तुत होगी, जिससे सामने वाले हमसे अति उत्साहित होंगे और इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। तो छात्रों, मैंने आपके लिए आज ये केवल श्रवण से संबंधित बातें बताई। अभी इसके बाद वाचन भी आएगा, लेकिन मैं इससे संबंधित आपको अब श्रवण से संबंधित कि हमें कैसे सुनना। अब इसमें क्या होगा, टीचर आपके सामने बेटा एक क्वेश्चनों जो प्रश्न पत्र होगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन होंगे आपको दे दिए जाएंगे, और उसके बाद आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। वो केवल एक ही बार पढ़ा जाएगा बेटा, उसको ध्यान से सुनना होगा आपको, और फिर जो वो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपको लिखने होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी लिख पाएंगे, अन्यथा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से मात्र 1-2 क्वेश्चन का ही आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस भी कराऊंगा, देखना फिर अच्छे से आप सुनने लगेंगे और अच्छे आंसर भी देने लगेंगे। ठीक है छात्रों, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे संबंधित बात करेंगे। धन्यवाद छात्रों।